धनबाद लोकसभा में नामांकन के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा के लिए अब तक 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। भाजपा के झूलू महतो, कांग्रेस की अनुपमा सिंह, वामपंथी मार्क्सिस्ट पार्टी के जगदीश रवानी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के श्री दीपक कुमार दास, निर्दलीय प्रेम प्रकाश पासवान ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनावी प्रचार किए। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने चुनावी सभा को संबोधित कर जनता से वोट देने की अपील की है। वहीं वामपंथी मार्क्सिस्ट प्रत्याशी जगदीश रवानी के पक्ष में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक आनंद महतो सहित अन्य जनता से अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। धनबाद की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के लिए बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि स्टार प्रचारक एक दिन आते हैं, लेकिन जनता स्थानीय मुद्दों पर अपना सांसद चुनती है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभवहीन है, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोट उनके पक्ष में है। मार्क्सिस्ट प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार जनता नहीं चुनेगी। महंगाई रोजगार मुद्दा है और रोजी रोटी के लिए जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। स्वर्गीय पूर्व सांसद ए.के. राय की नीति एकला चलो पर चलने वाली पार्टी है। इस बार वामपंथी सोच के साथ जनता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा सभी पार्टी के लोग चुनाव में खड़े हैं, वह भी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। तो ये परिस्थिति है, हम समझते हैं जो देश में एक परिवर्तन आनी चाहिए और हम लोग भी परिवर्तन के पक्ष में हैं। हम आशा करते हैं जो हम लोग भी धनबाद की जनता हमें वोट देगी और इस बार जैसे पूर्व में भी हम लोग जीते हैं उसी तरीके से। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक है, आपके तरफ से कौन रहेगा? क्योंकि इंडी गठबंधन में सभी लोग आप केवल अकेले रह गए। स्टार प्रचारक तो एक दिन स्टार भाषण दे के निकल जाएंगे, लेकिन काम तो हम लोग करेंगे। 5 साल हम लोग जनता की काम करते हैं, हर सेवा करते हैं, हम लोग यूनियन की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम आशा करते हैं जनता हमें पहचानती है। लोग बाहर से आके एक दिन का भाषण दे के चल जाएंगे, उस बहकावे में ना आके यहाँ ज़मीनी हकीकत को देख कर लोग वोट करें। तो कांग्रेस और भाजपा के भी प्रत्याशी खड़े हैं, मुकाबला किन से आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी वर्सेस एमसीसी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ के नहीं है और उनकी मतलब कोई पॉलिटिकल पहचान नहीं है। तो हम आशा करते हैं जो लोग हमारे साथ धनबाद की जनता UFO में है, आशा करते हैं हम लोग कन्विंस कर सकें हमें वोट देने, ताकि बीजेपी। मतलब आप मान रहे हैं कि आपका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी से होगा, कांग्रेस से नहीं? नहीं, कांग्रेस हम समझते हैं अपनी, अगर कांग्रेस माइनॉरिटी को माइनस कर दे तो कांग्रेस की अपनी वोट बहुत ही। माइनॉरिटी का सपोर्ट आपको मिलेगा, इसका विश्वास है? हम आशा करते हैं जो हम लोग वो माइनॉरिटी वोटर्स के साथ भी बैठेंगे। माइनॉरिटी वोटर्स टर्न करेगी, एंटी भाजपा वोटर्स टर्न करेगी, सब जरूर। और आदिवासियों का वोट कहाँ जाएगा? आदिवासियों का वोट कहाँ जाएगा? वो आपके पक्ष में है? अगर 50% JMM के पक्ष में जाएगा तो 50% हम लोग भी हैं। हम लोग आदिवासियों के बीच में हमेशा राजी आप निश्चय मिल सकता है। हम लोग आशा करेंगे जो नाराज तबका हम लोगों के साथ मिले, ताकि हम लोग। शिबू सोरेन महोदय का जो झारखंड राज्य का जो भी सपना था, वो सपना अधूरा है, वो सपना को हम लोग पूरा करेंगे और यहाँ पर देश का हित का हम लोग काम करेंगे। धनबाद लोकसभा जो है, धनबाद लोकसभा में विस्थापित का मुद्दा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और यहाँ का जो है अस्थायी को जो है कि ऐसा जंगल में भेजा जा रहा है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं, न कॉलेज है,
ना मेडिकल सुविधा है, कुछ नहीं है, उन लोग को भी विधि व्यवस्था नहीं मिल रहा है। दूसरा नंबर, जो महंगाई इतना बढ़ गया है पूरे देश में, ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं। उसका बाद शिक्षा का बहुत कमी है, और विस्थापित जितना मुद्दा है, यह मुद्दा को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ बेरोजगारी जो है कि आज हम लोग, जो भी जनता ने सोचा था कि नया सरकार आएगा तो हम लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। झूठा जुमला जो है सरकार जो जुमला। नामांकन में हमारे मासस के केंद्रीय हमारे आनंद बाबू केंद्रीय अध्यक्ष, और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष अरूप चटर्जी, और हमारे केंद्रीय सचिव बबलू प्रसाद महतो, और हमारे मुकाबला, देखिए मेरा साथ कोई मुकाबला में नहीं रहेगा। इस बार लोग चाह रहा है कि मार्क्सवादी विचारधारा कहीं वामपंथी को ही जिताया जाए, इसलिए कि देश के हित में जवानों को चाहिए अधिकार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। धर्म का झंडा हाथ में देकर रोटी छीन रहा है, रोटी का लड़ाई है, रोटी चाहिए, सबको रोटी चाहिए और शिक्षा चाहिए। हम लोग अकेले, राय साहब भी मेरा अकेले चलता था, और उसका एक बोली नारा था कि अकेला चलो रे, समझे ना, तो अकेला हम लोग चल रहे हैं। और पूरा विश्वास है, जनताओं से विश्वास है मुझे कि मुझे जनता चुनेगी, और जनताओं को हमको विश्वास कर रहा है जनता कि राय साहब का जो विचारधारा था, राय साहब भी नौकरी छोड़ करके आए थे यहाँ धनबाद की धरती का जो है कि विकास करने के लिए, गरीब मजदूर किसान नौजवानों को अधिकार हक दिलाने के लिए। और मैं भी कोयला भवन में सर्विस करता था, नौकरी त्याग करके मैं भी आया हूँ कि एक नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हज़ारों लोगों का नौकरी मिले, मेरा हित है। प्रत्याशी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और शुरुआत में तो विरोध होता है, धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि हमारे हित के लिए काम हो रहा है, अपनी जनता के लिए काम हो रहा है, तो फिर सब अपने हो जाते हैं। नारी शक्ति तो किसी से आज तक डरी है नहीं। जब माँ दुर्गा नहीं डरी तो फिर हम लोग भी उन्हीं के। मोदी की गारंटी देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं, 10 साल से हम लोग भी वेट कर रहे हैं वो गारंटी कब पूरी। मैंने उसी की बात की है ना, मैं महिलाओं के सम्मान के लिए आ रही हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए आ रही हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए आ रही हूँ, बुजुर्गों के अस्पताल के लिए आ रही हूँ, और धनबाद के विकास के लिए आ रही हूँ।